हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हिमाक्ष मोटिवेशन। तो आज है हमारे साथ गुरुजी आचार्य विवेक उपाध्याय जी। धन्यवाद। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि उन्होंने किन किन संस्थाओं के साथ जुड़कर क्या क्या कार्य किए हैं। जैसा कि लगभग सभी को पता भी है और मैं भी आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि शुरुआत हमारी प्रभात जागृति मंच से हुई थी। जी। प्रभात जागृति मंच एक ऐसी संस्था है जो निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराती है, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करती है और इस प्रकार के अनेक कार्य करती है। उनके साथ मिलकर के हमने इन शुभ और पवित्र कार्यों की शुरुआत की थी। जी। फिर उसके पश्चात में ब्रज प्रभात सेवा संस्थान जो कि निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराती है और अन्य जो लोग धार्मिक क्षेत्रों में अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में जो बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं उनका सम्मान करती है। पिछले 5 वर्षों से हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में एक संस्था पंचयज्ञ प्रचारणी सभा जो मेरे ही द्वारा बनाई गई है, उस संस्था के द्वारा याज्ञिक कार्य जो नगर में आप देख रहे हैं जो चल रहे हैं वो उसके माध्यम से हो रहे हैं। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप पंचयज्ञ जो प्रचारणी सभा है उसके स्वयं संस्थापक हैं, जी। तो आपको ये यज्ञ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यज्ञ करने की प्रेरणा भगवान श्री राम का जो जीवन परिचय है, जैसे आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे, कभी आप जो है भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ेंगे जी। तो उसमें यज्ञों का आप विशेष रूप से प्रचार प्रसार या उनका होते हुए आप देखेंगे तो उनके जीवन से ये प्रेरणा मिली है। और इसको जब विस्तार से जानने के लिए मैंने गुरुदेव ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक में मैंने यज्ञ को विस्तार से जाना, पढ़ा और ऐसी प्रेरणा मिली कि लगातार याज्ञिक कार्य नगर में, क्षेत्र में और राष्ट्र में होते रहने चाहिए, इसलिए मैंने यह कार्य शुरू किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस यज्ञ के द्वारा आप किन किन लोगों के साथ जुड़े और आपने क्या क्या कार्य किए? यज्ञ के द्वारा या यज्ञ के लिए हम अब तक हजारों लोगों से जुड़े हैं और उनको लगातार यज्ञ करने की प्रेरणा, यज्ञ के मंत्र और लगभग 100 से अधिक बालकों को हमने यज्ञ के लिए तैयार किया, कर्मकांड के लिए तैयार किया, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। जी। तो एक मानव जो जीवन है उसमें यज्ञ के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? मानव जीवन में यज्ञ के लाभ ही लाभ हैं। यदि यज्ञ नहीं करते हैं तो बहुत सारी असुविधाओं का, कठिनाइयों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, इसलिए यज्ञ प्रत्येक करने चाहिए। जैसे कि अगर इसको आप विस्तार से जानें तो हमने अभी जो अपने दिसंबर माह में एक निमंत्रण पत्र का विमोचन किया था, जो यज्ञ हुआ था त्रिवेद पारायण, उसके विमोचन हुआ था यज्ञ में। तो जो निमंत्रण पत्र है उस निमंत्रण पत्र में वेदादि सत्य शास्त्रों से संबंधित सूक्तियां यज्ञ के लिए जो थी वो हमने उसमें विस्तृत लिखी हुई है। उसमें से पढ़कर आप और अन्य कोई भी व्यक्ति जान सकते हैं कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। जी। आचार्य जी, कुछ लोगों का कहना होता है जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं, उनका कहना है कि जो यज्ञ है वो इको फ्रेंडली नहीं है, यज्ञ करने से प्रदूषण फैलता है। तो इस पर आप क्या तर्क देना चाहेंगे? जो इस तरह की बात करते हैं कि यज्ञ करने से प्रदूषण फैलता है, वो यज्ञ को जानते ही नहीं है। जी। सबसे पहली बात आप ये देखिए, जब आप एक तो जैसे अग्नि कहीं पर जल रही है और अग्नि में आप कोई अशुद्ध पदार्थ जब जलाते हैं तो उसकी जो दुर्गंध होती है वो सबको कष्ट पहुंचाने वाली होती है। जी बिल्कुल। और जब आप विधिवत औषधियों से और जड़ी बूटियों से जब आप यज्ञ करते हैं, गाय के घी से यज्ञ करते हैं, तो निश्चित वायुमंडल में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिसके कारण पर्यावरण को विशेष लाभ होता है। परंतु यज्ञ विधि पूर्वक ही किया जाना चाहिए। यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए और स्वाहा की जब ध्वनि बोले तब
उसमें यज्ञ में घी और सामग्री छोड़नी चाहिए। और पीपल की, बर की, गूलर की, छोकर की, आम की जो सूखी समिधाएं हैं वो सड़ी गली नहीं होनी चाहिए और गीली भी नहीं होनी चाहिए, उनसे यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में सामग्री और घी की मात्रा संतुलित होनी चाहिए और धूम्र अर्थात धुआं नहीं होना चाहिए। यज्ञ का लाभ जब ही आपको अच्छी प्रकार से मिल सकेगा। जैसे कि जब आप अशुद्ध पदार्थ जलाते हैं तो सबको कठिनाई होती है, परेशानी होती है, जी। और जब आप शुद्ध यज्ञ करते हैं तो संसार के हर प्राणी को आनंद होता है। जैसा कि आपने यज्ञ में देखा भी होगा, एक सुंदर आपको सुगंध मिलती है तो सब आनंदित होते हैं। इसलिए यज्ञ परम आवश्यक है, सबको करना चाहिए, पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक है। एक सवाल है मेरा आचार्य जी, जी। कुछ लोगों का तर्क क्या होता है, कई प्रकार के लोग कई तर्क देते हैं इस बात पर कि महिलाओं को यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पे मैं आपका तर्क जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है कि महिलाओं को यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। महिलाओं को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। पवित्र वेद में महिलाओं को भी यज्ञ करने की आज्ञा है। और जैसा कि ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि नारी ब्रह्मा होती है, नारी ब्रह्मा बिल्कुल होती है, नारियों को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। जी। तो आपने हमें यज्ञ के बारे में काफी सारी चीजें बताई, तो हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के हो सकते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो यज्ञ है उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों की जो संधि वेला होती है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का जो समय होता है उसे संधि वेला कहा जाता है। जी। संधि वेला में परमात्मा का ध्यान करना, उसे ब्रह्म यज्ञ के नाम से हम जानते हैं। वो नित्य प्रति हम सबको 5 यज्ञ करने चाहिए। जो दूसरा यज्ञ है वो देव यज्ञ है, और देव यज्ञ में अग्निहोत्र जैसे अग्नि को जलाकर उसमें घी और सामग्री आदि की जो आहुति देवताओं को पुष्ट करने के लिए दी जाती हैं, उसे देव यज्ञ के नाम से जानते हैं। तीसरा जो यज्ञ है वो पितृ यज्ञ के नाम से हम जानते हैं। पितृ यज्ञ के अंतर्गत जो हमारे जीवित माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि जो अन्य पारिवारिक जन हमारे होते हैं, उनको सेवा शुश्रूषा आदि से प्रसन्न रखना और उनकी यथा योग्य सत्कार करना, ये हमारे पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। चौथा जो यज्ञ है वो हमारा अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। अतिथि यज्ञ के अंतर्गत जब हमारे घर पर कोई धार्मिक, सत्यवक्ता, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, राष्ट्रभक्त जब कोई ऐसा व्यक्ति का आगमन होता है तो उनका यथा योग्य सत्कार, उनको उचित आसन की व्यवस्था, जलपान आदि से उनका सत्कार करना और धार्मिक बातों का आदान प्रदान, अपने उनसे प्रश्न उत्तर करना, शंका समाधान करना, ये हमारा अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। जो चौथा हमारा यज्ञ, 5वां यज्ञ है, वो वाली वैश्व देवी यज्ञ के नाम से जाना जाता है। जी। जो मनुष्यों के ऊपर जो आश्रित जीव जंतु हैं, जैसे गाय है, कुत्ता है, कौआ है, चींटियां हैं, अन्य जल जीव हैं, इन सब के लिए भोजन की यथा योग्य व्यवस्था करना, ये मनुष्यों के बलि वैश्व देवी यज्ञ के अंतर्गत आता है। आप देखती भी रही होंगी कि आप कई लोग जानते नहीं हैं, परंतु ये 5 प्रकार के यज्ञ धीरे धीरे सभी लोग अपने जीवन में करते हैं। इनका प्रचार थोड़ा कम है, कम मात्रा में करते हैं, परंतु करना अवश्य चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि जो हम यज्ञ करते हैं, इन्हें हमें करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जो नित्य प्रति स्नान आदि से पवित्र होकर के हम सबको ये यज्ञ करने चाहिए, और पवित्रता, शुद्धता, मन की शुद्धता, तन की शुद्धता, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब हम घर में रहते हैं तो हम क्या बिना किसी गुरु की आज्ञा के खुद से क्या घर पर यज्ञ कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न है वो देव यज्ञ से संबंधित आप शायद प्रश्न कर रहे हैं, अग्निहोत्र के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं। जी। जैसे मैंने अभी आपको जो यज्ञ बताए, जैसे ब्रह्म यज्ञ, ये तो आपको स्वयं ही करना है, इसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी है। और जो तीसरा यज्ञ जो पितृ यज्ञ है वो भी आपको स्वयं करना है। बलि वैश्व देवी यज्ञ भी आपको स्वयं करना है।
और अतिथि यज्ञ भी आपको स्वयं ही करना है। जो आप प्रश्न आपका आया वो देव यज्ञ के विषय में आया, अग्निहोत्र के विषय में। जैसे आप अपने घर पर नित्य प्रति ठाकुर जी की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे करते हैं, जी। इसी प्रकार से जो दैनिक यज्ञ है वो तो आपको स्वयं ही करना चाहिए। पर जो बड़े यज्ञ होते हैं अथवा जो संस्कार होते हैं, जैसे नामकरण संस्कार, पंचमन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातक संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विवाह संस्कार और अन्य जो विशेष कर्मकांड से संबंधित हैं, उनके लिए विद्वान आचार्यों को बुलाया जाना चाहिए और उनसे वो कार्य संपन्न कराना। जी। आचार्य जी, जो हमारी आज की शिक्षा है, अगर इस शिक्षा में आपको कोई एक बदलाव करने का मौका मिले, कोई अवसर मिले, तो आप एक बदलाव बताइए जो आप करना चाहेंगे। जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है, इसमें हमारी भारतीय संस्कृति का जो लड़के और लड़कियां दोनों जो साथ साथ पढ़ रहे हैं, इससे कुछ पतन होता जा रहा है। और यदि मुझे अवसर इस बारे में मिले तो मैं दोनों को अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था करना चाहूँगा कि लड़के अलग पढ़ेंगे और बेटियां अलग पढ़ेंगी। साथ ही साथ में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी होनी चाहिए, जी। जिससे कि हमारा धर्म भी मजबूत हो सके और हम राष्ट्रभक्त, धर्मात्मा, परोपकारी, विद्वान, जितेंद्रिय ऐसे छात्रों का निर्माण कर सकें। हमें भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। आचार्य जी, मैंने कुछ समय पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि जो श्रीमद् भागवत गीता है और जो भगवत गीता है, ये दोनों अलग अलग हैं। क्या ये बात सही है या आपका इस पर क्या आप तर्क है? कुछ इस अपने प्रश्न को ठीक प्रकार से नहीं रख पाई बहन जी। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता जो आपने सुनी है, श्रीमद् भगवत गीता में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं, कौरवों की और पांडवों की, जब अर्जुन बोले कि मैं युद्ध नहीं कर सकता अथवा नहीं करना चाहता, जी। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। जी। और जो दूसरा ग्रंथ का नाम आप ले रही थी, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की और अन्य देवताओं की लीलाओं का और उनकी पारिवारिक व्यवस्था का उसमें विस्तृत वर्णन है, जिससे कि आप धार्मिक लाभ ले सकें। जी, जैसा कि मैंने बताया कि सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जैसे कि मुझे नहीं थी, आपने मेरे क्वेश्चन को करेक्ट किया। उसी प्रकार काफ़ी सारे लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, जब ग्रंथों से दूर रहेंगे तो जानकारी ना होना स्वाभाविक है। यज्ञ करते रहिए। ईश्वर की महान कृपा से नगर में प्रत्येक सप्ताह रविवार को हिंदू इंटर कॉलेज के सामने शिव मंदिर में प्रातः 8:30 बजे 8:30 पर साप्ताहिक यज्ञ होता है, जो 1 घंटे चलता है। उसमें आप आकर के भाग ले सकते हैं, यज्ञ करना सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप वहाँ पर आकर के लगातार आप 4-6 बार 10 बार आएंगे तो आप सीख जाएंगे। और साल में 2 बार, एक बार पर्यावरण दिवस पर जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उसमें 7 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, इस तरह का हम यज्ञ का कार्यक्रम बड़ा रखते हैं। उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। और एक जो बड़ा यज्ञ है वो दिसंबर माह में करते हैं। पिछली बार 3 वेदों का पारायण किया था, उससे पहले 4 वेदों का पारायण किया था, ऋग्वेद का भी पारायण कर चुके हैं, यजुर्वेद का भी पारायण कर चुके हैं। तो वो बहुत ही दिव्य भव्य आयोजन होता है और बहुत लोग उसमें भाग लेते हैं ईश्वर की कृपा से। तो यज्ञ की जो देव यज्ञ की व्यवस्था है वो वहाँ पर बड़े अच्छे से समझी जा सकती है और की जा सकती है। जी, आजकल क्या होता है, जो YouTube चल रहा है, इस पे आजकल काफ़ी लोग हैं वो भगवत गीता का बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो ये भगवत गीता जो है हमारे जीवन में किस तरीके से एक भूमिका निभाती है, किस प्रकार से? आपका क्या ओपिनियन है इस बात पर? जैसे कि आपने पढ़ा सुना होगा कि जब अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में बिल्कुल ठहर गई थी कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ही उनको ये समझाया था कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्थात तुम युद्ध नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, और युद्ध करोगे तो संसार में
मनुष्य जाति पर उपकार होगा, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार से जीवन में जहाँ पर भी हम अटक जाते हैं, जहाँ पर हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता, वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता हमें सही रास्ता दिखाती है। वृंदावन तो सभी लोग जाते हैं, तो वृंदावन में हम एक प्रमुख चीज देखते हैं, एक अहम चीज देखते हैं कि जो बाहर के विदेशी हैं वो आकर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं वो इसी का प्रचार करते हैं। हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है अथवा नई जो पीढ़ी है वो हमारे धर्म के महत्व को नहीं समझ पा रही है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार जो है, एक प्रकार से हमारे ऊपर अंधानुकरण हम उस संस्कृति का कर रहे हैं। ये इसके कारण से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम सबके जीवन में घटित हो रही है कि हम अपने ही धर्म ग्रंथों से, अपने धार्मिक क्रियाकलापों से दूर होते गए हैं। और बड़ी अच्छी बात सुनने को मिलती है जब विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। वो कुर्ता धोती पहनते हैं और हमारे जो नई जनरेशन है वो जीन्स टी शर्ट पहनती है। वो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का नाम स्मरण करते हैं। वहीं हमारे जो नए बच्चे हैं वो ये सब नहीं कर पाते और बिल्कुल। उल्टा कुछ बहुत ही जो अच्छा नहीं है उसे कर रहे हैं, विदेशी सभ्यता की विदेशी तरफ ज्यादा जा सभ्यता रहे को हैं। अपना रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जल्दी भगवान कुछ ऐसा करें जो इसमें सुधार। तो हम किस तरीके से इसमें बदलाव ला सकते हैं? बहन, हम जिस तरीके से इसमें बदलाव ला सकते हैं वो तो काम हम लगातार कर ही रहे हैं। जैसे हम साप्ताहिक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातों को बताते भी हैं। और इस तरह से जो बड़े यज्ञ होते हैं और जिस भी तरह से हमें जब भी अवसर मिलता है तो हम अपनी बात सब लोगों के बीच में रखते हैं कि हमें, हमारी जो संस्कृति है वो इस प्रकार की है, आपको ये माननी चाहिए। तो कुछ उसका लाभ भी समाज में देखने को मिल रहा है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।